नमस्कार फ्रेंड्स। आज लेकर आए हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न। आप दो चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। इन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे कि टारगेट कितना लगाना चाहिए, एसएल कहाँ पर होना चाहिए, एंट्री कहाँ पर होना चाहिए। ये बेसिक है। यदि आप लोग ये सब नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं। टारगेट आपको खुद मालूम होना चाहिए कि हमारा टारगेट कहाँ पर है। वो टारगेट होने के बाद मार्केट बताएगा कि हाँ अभी रुकना है तुमको या नहीं रुकना, ऐसे लगाना है, कहाँ पे से लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ये सब मार्केट बताएगा। मैं तो ऐसे नहीं लगाता, मार्केट में ऐसे बिल्कुल नहीं लगाता। सिर्फ मेरा टारगेट मजबूत और कंफर्म होता है और एंट्री भी कंफर्म होता है, कहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री सिस्टम नहीं बन रहा मेरा, दूसरे दिन चाहेंगे चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड कतई नहीं लेना। इन्हीं टॉपिकों पर आज बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं हम अपने सिस्टम पे और वहीं पर हम लोग उसमें बात करेंगे। आइए चलते हैं। ये है हमारा चार्ट। इस चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। लगभग 3807 के आसपास डबल टॉप बना के जो मार्केट नीचे के लिए जो है नीचे को ब्रेक करता है, लगभग 3926 के आसपास जो है ब्रेक करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डबल टॉप क्यों बनाया। इससे पहले कहीं न कहीं मेजर रेजिस्टेंस जो आया होगा, इसलिए जो है ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है। एक ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये मेजर रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पे एक बार फिर से मार्केट नीचे आता है और एक बार फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है। एक यहाँ पर भी जो है सपोर्ट बनता है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट, डेली चार्ट है और इसलिए ये जो है हर एक दिन का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद जो है नीचे मार्केट जाता है, एक बार फिर से जो है रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस, और इसके बाद ये डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे की और फॉल करता है ना, और मार्केट नीचे गिरता है। ये मार्केट लगभग जो है यहाँ से करीब 41% के आसपास जो है मार्केट लगातार बुलिश साइड में जो है चलता है, 41% लगभग। और उसके बाद का डबल टॉप पैटर्न बनाकर जो है नीचे नीचे के लिए एक बार फिर से आता है। और आने के बाद अब यहाँ पर बात यह है कि डायरेक्ट क्यों ब्रेक कर दिया। डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहिए था, तो हमें लेना चाहिए था मार्केट। तो ये डेली टाइम, डेली देखा जाए तो डेली चार्ट में जो है वो रिटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद एक बार फिर से रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट, डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट करता है थोड़ा सा, और जो है मार्केट नीचे होता है, नीचे डायरेक्ट नीचे के लिए इससे हो जाता है। ये हमारा है चार्ट। और जो है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया। अब ये डबल टॉप क्यों बनाया यहाँ पे। डबल टॉप बनाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कि पीछे कहीं भी जो है मेजर रेजिस्टेंस होगा तभी जो है डबल टॉप बनाता है। यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, तीन बार जो है लगभग रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है मार्केट। ये भी सपोर्ट में है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में आएगा यहाँ पर जो, क्योंकि मार्केट में कुछ हलचल हुई है ना, इसलिए जो है ये भी एक पॉइंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का होगा। और मेजर तो दो है, दो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, दो रेजिस्टेंस पिछले हो चुके हैं, इसलिए जो है ये हमारा दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, इसलिए जो है हमारा ये मेजर रेजिस्टेंस बना। मेजर रेजिस्टेंस बनने के बाद जो है ये डायरेक्ट ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट आने के बाद एक बार रिटेस्ट करता है। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट डायरेक्ट फॉल करता है। फॉल हुआ है यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे।
यहाँ पे एक बार ब्रेक करने के बाद हम डायरेक्ट जो है इस पॉइंट को डायरेक्ट ब्रेक, कभी भी चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, डायरेक्ट ब्रेक करता है तो वहाँ पे मार्केट नहीं लेना, ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कब लेना, यहाँ पर डायरेक्ट जो भी लोग लिए होंगे यहाँ पे जो है ट्रेड लिए होंगे इस पॉइंट पे, वो लोग लिए होंगे जो फंडामेंटल के बारे में जानकारी होगा जिन लोगों को, वही लोग यहाँ पे जो है ट्रेड लिए होंगे। तो फंडामेंटल सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और फंडामेंटल भी आप लोगों को समझाएंगे। और बाकी इतना है इसमें। और अब बताते हैं, इसमें चलते हैं टारगेट किस हिसाब से सेट करना चाहिए। ये है हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम, है ना। हम देखते हैं कि एसएल, सबसे पहले एसएल पे हम बात करने वाले हैं। एसएल पे कब हम एसएल सेट करेंगे, हम देखेंगे जो पिछला हमारा, जैसे यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो डबल बॉटम का जो है पिछला जो बॉटम बना हुआ है उससे 2-4 पॉइंट नीचे हम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा मेजर पॉइंट है। तो इसमें जो है एक बार फिर से मार्केट वापस आके जो है रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए जो है हम उससे 10-15%, 10-15 पॉइंट नीचे हम जो है एसएल को सेट करेंगे। पर मैं तो यहाँ पे एसएल नहीं सेट करता, कभी भी मार्केट में एसएल नहीं सेट करता। और देखा जाए तो हमारे ख्याल से जो है लगभग ये यहाँ पर है 38-22, 38-44, है ना। इस जगह पे 38-62 के आसपास जो है हमारा एसएल होगा। एसएल के बाद जो है हमारा, अब यहाँ से हम टारगेट को सेट करेंगे। यदि आप फंडामेंटल के हिसाब से जो है ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट जो है ये हो, है ना। इस लेवल तक जो है हमारा टारगेट होने वाला है, इस लेवल तक टारगेट होने वाला है। अब चार्ट के हिसाब से जो है हमारा टारगेट क्या होगा, चार्ट के हिसाब से अब नीचे जो है जो लास्ट टाइम जो मेजर सपोर्ट लिया हुआ है, जहाँ पर सपोर्ट बनता है, अब यहाँ पर देखो तो कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट, ये मेजर पॉइंट यहाँ का, ये है मेजर सपोर्ट। यहाँ पर कई बार जो है सपोर्ट लेता है मार्केट, 1, 2, 3, 4, ना, चार, 4 बार, लगभग 4-5 बार यहाँ पे भी जो है सपोर्ट बढ़िया अच्छा बना हुआ है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हिला हुआ है, मार्केट को थम चुका है यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाया है ना। तो 4 बार जो है सपोर्ट यहाँ पर है, इसलिए ये मेजर होगा, मेजर। तो हमारा दूसरा टारगेट चार्ट के हिसाब से जो है हमारा टारगेट ये वाला होना चाहिए, है ना। और पैटर्न के हिसाब से हमारा जो है सब वो टारगेट ये होना चाहिए। और ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, और आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, और इस पे देखेंगे कि जो है ये लगभग ये यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे के लिए जाता है, और यहाँ पे जो है ये रिटेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे के लिए जाता है। लगभग कितने पॉइंट बाइंग साइड में जाता है, 41-18% के आसपास जो है बाइंग साइड में ये मूव करता है। मूव करने के बाद डायरेक्ट ये फॉल करता है, और ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट कभी, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी भी पैटर्न पर जो है डायरेक्ट बाय नहीं करना या सेल नहीं करना। एक बार रिटेस्ट करें या ब्रेक करने से पहले रिटेस्ट किया हो या कंसोलिडेट किया हो, तभी हमें जो है सेल या बाय करना है मार्केट में। तो अभी हमारा जो है ये इस पॉइंट पे जो है है ये, यहाँ पे जो है बाय करना है हमको, सेल करना है, सॉरी, यहाँ पे जो है हमको सेल करना है। और इस पॉइंट पे सेल करने के बाद जो है हमारा टारगेट अब क्या होना चाहिए, एसएल। एसएल पर हम नहीं बात करने वाले, क्योंकि एसएल मैं नहीं लगाता, इसलिए कोई मतलब नहीं है एसएल लगाने का, है ना। तो उसके बाद अब हम टारगेट पे बात करने वाले हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर होना चाहिए ये, क्योंकि लास्ट लास्ट जो है बॉटम हमारा यही पे है। और दूसरी बात ये क्यों
क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पिछला कहीं जो है सपोर्ट लिया होगा, तभी ये जो है बॉटम बनाया है ना। तो इसलिए जो है हमें देखते हैं पीछे, ये देखो यहाँ पर काफी दिन, लगभग कितने दिन जो है मार्केट कंसोलिडेट किया है पता है आपको? 21 जनवरी से 9 जून तक, जुलाई, 21 जनवरी से 9 जुलाई तक रिटेस्ट कंसोलिडेट करता है यहाँ पे मार्केट, है ना। इसलिए जो है ये हमारा मेजर पॉइंट हुआ सपोर्ट का, इसलिए। और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा, टारगेट जैसे कैसे टारगेट, यहाँ पर क्या सभी हम बाय नहीं कर देंगे, सब मान लीजिए 10 शेयर हम यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं, तो 10 के 10 पूरे नहीं हम यहाँ पर बाय करेंगे। इसके लिए हमें 5 यहाँ पर बाय कर देंगे, बाय करने के बाद जो है हम मार्केट में ठहरेंगे, रुकेंगे, 5 शेयर हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद मार्केट एक बार यहाँ से फिर से आएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट किया है, इसलिए हम जहाँ जो है 5 शेयर होल्ड रखेंगे। जैसे ही ये ब्रेक करता है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है जहाँ पर हमने पिछले 5 शेयर को बाय किया था, वहाँ पे जो है रिटेस्ट करता है, तब हम यहाँ से जो है निकल जाएंगे। और यहाँ पर अब इस पॉइंट में, इस स्टॉक में जो है क्या, कौन सा सिचुएशन क्या बन रहा है कि रिटेस्ट ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पर ब्रेक नहीं करता, इसलिए जो है हम यहाँ पर बने रहेंगे और लगातार मार्केट में नीचे जाएंगे। और यहाँ पे फिर आता है ये कंसोलिडेट करता है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पाँच क्वांटिटी का जो है 5 शेयर का जो है प्रॉफिट बुक कर रखा है। तो जो भी हमें यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिलता है, उसे हम बुक करने के बाद निकल जाएंगे। तो यही रहा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है फंडा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये ऐसे ही देखा जाता है कि टारगेट कैसा होना चाहिए, तो है ना। जो भी डाउट हो उसको हमारे साथ जो है बताना, कमेंट में बताना, मैं उसको समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। और आइए चलते हैं हम तीसरे बॉटम डबल बॉटम पैटर्न पे जो है बात करने वाले हैं। बाइंग साइड के लिए हम कैसे ट्रेड लेंगे और कैसे बाय करेंगे, कैसे जो है टारगेट सेट करेंगे, कैसे आप इन्हीं पर बात करने में। आइए चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे कि मतलब ब्रेक ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट करता है इसमें, डबल बॉटम पैटर्न में। जरूरी नहीं बॉटम वो कि ब्रेक करता है, और ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट करे, लेकिन ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट करता है, तो इसमें बहुत बेहतर पॉइंट होता है कि मतलब लॉस होने के कम चांसेस होते हैं, है ना। तो जो है ये है हमारा जो है यहाँ पर बनाता है, डबल रिटेस्ट करता है, और यहाँ पर डबल बॉटम बनाता है। डबल बॉटम क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर पॉइंट होगा जहाँ पर जो है सपोर्ट लिया हुआ है, इस पॉइंट पे जो है पिछले पीछे कहीं पे जो है सपोर्ट, मेजर सपोर्ट होगा। आइए देखते हैं पहले उस पर। पीछे कहीं अभी हमें जो है मतलब कहीं पर भी जो है सपोर्ट नहीं मिला, तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं जो है फंडामेंटल होगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट क्यों जो है सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट क्यों नहीं लिया हुआ है, कि ये पता चल जाए कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो उससे हमें कंफर्म होगा कि जो है डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, और मार्केट भी फंडामेंटल भी बता रहा है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो इसलिए हम बहुत आसानी से जो है बाय कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा डबल टॉप पैटर्न बनता है, डबल बॉटम पैटर्न, सॉरी, डबल बॉटम पैटर्न बनता है, और ये मार्केट लगभग कितने परसेंट का गिरावट करता है यहाँ पे, ये लगभग 8% का, 8-9% का जो है मार्केट गिरता है लगातार। लगातार गिरने के बाद एक बार यहाँ पर ब्रेक करता है, ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद जो है, कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेक करता है मार्केट। ब्रेक करने के लिए हमारा टारगेट यहाँ पर बेहतरीन एंट्री हो गई हमारी, कोई अब रिटेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटेस्ट होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रेक करने से पहले हमको कंसोलिडेशन मिल चुका है, और कंसोलिडेशन मिल चुका है, और हमारा टारगेट
चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो है हमारा टारगेट होने वाला है क्या, पैटर्न के हिसाब से हमारा होने वाला टारगेट पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट होने वाला ये पॉइंट पर तक जो है हमारा पैटर्न के हिसाब से टारगेट होगा। और पैटर्न को चार्ट के हिसाब से हमारा कौन सा पैटर्न कौन सा टारगेट होने वाला है देखते हैं। अब इसमें पिछला टॉप पे जो है जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस होगा वो पॉइंट हमारा जो है टारगेट का पॉइंट होगा। तो देखते हैं क्या ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, देखते हैं पीछे देखते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पिछला देखो कहीं पर भी जो है रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। 2 पॉइंट पे जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक और ये 2, है ना। तो इससे हमें नहीं मतलब, है ना। और देखते हैं पिछला कहीं शायद, है ना। तो हमको जो है लगभग इस पॉइंट पे जो है हमको रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो है रेजिस्टेंस मिलता है 2, और तीसरा ये रेजिस्टेंस, चौथा ये रेजिस्टेंस, पांचवा ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजर हो गया, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा तो वो मेजर पॉइंट माना जाएगा, है ना। और इसके बाद जो हम यहाँ पे जो है मान लीजिए हम 10 शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो 5 शेयर को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद जो है हम कुछ देर रुकेंगे। रुकने के बाद देखते हैं हम मार्केट ऊपर जाता है, और लगभग इस पॉइंट पे ये यहाँ तक जो है अ, इस पॉइंट तक रुकेंगे, क्योंकि ये क्यों पॉइंट बना। अब यहाँ पे जो है देखोगे तो दो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है इस पे। डबल टॉप बनने की वजह से जो है हमें डबल रेजिस्टेंस भी है, इसलिए जो है हमारा ये पॉइंट मेजर पॉइंट होगा, है ना, टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट के लिए। तो यहाँ पर जो हम इसके आसपास जो है निकल जाएंगे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में है, और जो हमारा टारगेट जो है कितने दिनों में पूरा हुआ लगभग, यहाँ पे मान लीजिए हम बाय किए हैं, तो इसके आसपास हम जो है 22 नवंबर से लो जो है 22 नवंबर को बाय किए थे, और 10 दिसंबर तक जो है हमको लगभग 20 दिन में जो है 18-20 दिन में जो है हमको अपना टारगेट मिल गया। और कितने परसेंट का टारगेट मिलता है हमको, ये भी हम बात करेंगे। कितने परसेंट का टारगेट मिलता है यहाँ से, 7% का टारगेट मिलता है हमको। बट 15 दिन में 7% की प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये हमारा रहा तीसरा जो है बॉटम पैटर्न पे बात किए हैं। और जो भी ना समझ में आए उसको आप लोग बताइएगा, और हम दूसरे वीडियो में जो है उसको डिस्कस करने की का प्रयास करेंगे। और कमेंट कीजिएगा जो भी समस्या आई हो, और मिलेंगे अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।